तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम डे टू डे लाइफ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ कहाँ एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल या मैटर की एक ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मैटर जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उस पर फोर्स लगेगा। तो चार्ज को आप इस तरह से भी डिफाइन करते हो। बेसिकली चार्ज कोई एंटिटी नहीं है या कोई पार्टिकल नहीं है जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, पर ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इनसे एसोसिएटेड है। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है किसका, किसी भी मैटर का। हर मैटर में ये प्रेजेंट होता है और इस ही कैरेक्टरिस्टिक या इसी फीचर, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब भी हम किसी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। किसी दूसरी भाषा में या अलग शब्दों में इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इंट्रिंसिक मतलब इनबिल्ट, इनहेरेंट, ठीक है, जो मतलब मटेरियल में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट रहेगी, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आप इस प्रॉपर्टी को मटेरियल से अलग नहीं कर सकते हो। मटेरियल के साथ हमेशा ये प्रॉपर्टी, मतलब क्या प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा एसोसिएटेड होगा। पॉसिबल नहीं है मैटर को चार्ज से अलग कर देना। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात कर सकते हैं कि हाँ, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। फिर चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप सिंपली स्केलर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करके चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं अगली बात कि चार्जेस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज़ पॉजिटिव और दूसरा जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब चार्ज दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव से छोटा होगा, नहीं। कई लोग ये सोचते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो छोटा होगा और पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, मतलब -2 यूनिट्स का जो चार्ज है वो लेस देन है +2 यूनिट्स के चार्ज से। ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनस और प्लस ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज का नेचर बता रहा है, सिर्फ चार्ज के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस और माइनस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि -2 यूनिट्स का चार्ज +2 यूनिट्स के चार्ज से छोटा है। ठीक है, तो हमने ये 3 बातें चार्ज के बारे में पढ़ ली। एक और बात कर लेते हैं कि चार्ज जो है उसका ऐसा यूनिट है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, और दूसरे और भी यूनिट्स हैं इसके, एब कूलम और स्टैट कूलम। ठीक है, तो एक एब कूलम जो है वो 10 कूलम के बराबर होता है। मतलब एब कूलम जो है वो कंपैरेटिवली कूलम के कंपैरिजन में यू कैन से कि ये एक बड़ा क्वांटिटी है या बड़ा यूनिट है। और एक और रिलेशन है कूलम और स्टैट कूलम के बीच में। स्टैट कूलम को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। तो एक कूलम जो है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्स है। तो कूलम अगेन इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज यूनिट, आई मस्ट से। ठीक है, काफ़ी बड़ा यूनिट है, और उससे भी बड़ा यूनिट है एब कूलम। बट ऐसा यूनिट हमको ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट जो है चार्ज का वो क्या है, वो कूलम है। ठीक है, तो ये थी चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब अपन चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पे। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ चार्ज की। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का वो है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर रिपेल। मतलब क्या, हमने देखा कि दो प्रकार के चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रखेंगे, ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने सिमिलर चार्जेस रख दिए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को पास में रखेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे।
ठीक है, विच मीन्स दैट दे आर रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्योंकि रिपेल कर रहे हैं इसीलिए इन पर बाहर की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं। तो सिमिलर चार्जेस जो हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर चार्जेस ऑपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी जो चार्ज का है वो है चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक सिस्टम लिया है आइसोलेशन में, तो टाइम के साथ उस सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इसका मतलब क्या कि चार्ज कंजर्व्ड है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी कहा जा सकता है दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जो भी चार्ज का क्वांटिटी है किसी सिस्टम में वो कांस्टेंट रहेगा या वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हुई दो प्रॉपर्टीज़। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, और यहाँ से हमको पता चलता है कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या? क्वांटाइज्ड का मतलब अवेलेबल इन पैकेट्स। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज कंटिन्यूस नहीं है। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। चार्ज कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है का मतलब क्या होता है कि चार्ज की कुछ तो भी वैल्यू नहीं हो सकती। हम जो सोचें वो वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती। चार्ज की कुछ फिक्स्ड ही वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे हम, एक बार कोशिश करिएगा। देखो, अगर आप शॉपकीपर के पास गए, किसी भी दुकानदार के पास गए और आपने मान लो एक ओरियो का पैक मांगा, ठीक है, और या कोई भी बिस्किट का एक पैक मांगा, ठीक है, तो मान लो एक बिस्किट के पैक में 5 बिस्किट्स आते हैं, ठीक है, 5 ओरियो आते हैं एक ओरियो के पैकेट में, ठीक है। तो 2 पैकेट में कितने आएंगे? 10। 3 पैकेट में कितने आएंगे? 15। अब आप दुकानदार से जो ओरियो की क्वांटिटी खरीद सकते हो वो 5 के मल्टीपल्स में ही होगी। मतलब अगर आपने एक पैकेट खरीदा तो 5 ओरियो मिलेंगे, 2 पैकेट खरीदे तो 10 ओरियो मिलेंगे, 3 पैकेट खरीदे तो 15 ओरियो मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने दुकानदार को बोला कि मुझे तो 13 ओरियोज़ चाहिए, 13 ओरियो बिस्किट्स चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको जो भी पैक्स, जो भी बिस्किट्स मिलेंगे वो 5 के मल्टीपल्स में मिलेंगे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर बिस्किट्स जो हैं वो क्या है? क्वांटाइज्ड। बिस्किट्स की एक फिक्स्ड वैल्यू है जो आपको मिलेगी। आप जो मन चाही वैल्यू आप सोच रहे हैं वैसी वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी आपको। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज है उसका मल्टीपल होता है टोटल चार्ज। ठीक है, सीधी भाषा में इस दुनिया में कोई भी जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब यहाँ पर n जो है वो इंटीजर है और e जो है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, पर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड की। हाँ, अगर आप नेचर भी कंसिडर करना चाहें तो डेफिनेटली फिर इसको लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब जो भी चार्ज आपको मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब या तो आपको चार्ज जो मिलेगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या फिर होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या फिर होगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड सो ऑन। आप अगर सोचें कि मुझे 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी चार्ज है इट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये मतलब होता है क्वांटाइज्ड का। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा अब। तो अब आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि है चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल। मतलब क्या कि हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होगा? चार्ज खुद तो कोई एंटिटी है नहीं, तो हम
को जब भी चार्ज ट्रांसफ़र करना होता है, बेसिकली हम करते क्या हैं, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं तो हम कहते हैं कि चार्ज भी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रही है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसके ऊपर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव है, तो जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हुई चौथी प्रॉपर्टी कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। बट चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होगा? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से, ठीक है। अगला जो है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। देखो चार्ज, अभी हमने समझा कि चार्ज जो है वो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब पर चार्ज होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रॉन को उसके चार्ज से अलग करना इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, या प्रोटॉन को उसके चार्ज से अलग करना पॉसिबल नहीं है। अब चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास का मतलब क्या? कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज जिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनका खुद का भी तो कुछ मास होगा। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उससे अलग कर दें या प्रोटॉन के चार्ज को प्रोटॉन से अलग कर दें। तो चार्ज हमेशा इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे रहेगा, और इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होता है। तो प्रैक्टिकली चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहता है। चार्ज को मास से अलग करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया यहाँ पर, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच हैव मास, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और ये प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव। बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है ये, कि चार्ज जो है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम चार्ज को सिंपली स्केलर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करके ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक +2 कूलम का चार्ज है और दूसरा है +3 कूलम का चार्ज। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा +5 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। हमको यहाँ पर जब चार्ज को ऐड कर रहे हैं तब स्केलर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करने हैं। दूसरे केस में देखो, जब हमारे पास एक बॉडी जो है उसके ऊपर +4 कूलम का चार्ज है और दूसरी बॉडी जो है उस पर -7 कूलम का चार्ज है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों चार्जेस को ऐड कर दें, तो हमको न्यूमेरिकली कितना चार्ज मिलेगा? -3 कूलम का चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि चार्ज जो है इट इज़ एडिटिव। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या? जो वेरी ना करे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि चार्ज जो है वो अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप कहाँ से देख रहे हो इस बात पे चार्ज का मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा, या चार्ज का नेचर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। चाहे मैं एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चार्ज को देखूं या फिर एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चार्ज को देखूं, चार्ज की क्वांटिटी इनवेरिएंट है, चार्ज फिक्स्ड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम स्टेशनरी फ्रेम से देख रहे हैं तो चार्ज कुछ और दिख रहा है और मूविंग फ्रेम से देख रहे हैं तो चार्ज कुछ और दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये 7 बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। मैं जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। पहला है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, विच मीन्स चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा जो है वो है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब कि चार्ज जो है वो पैकेट्स में अवेलेबल होता है। चार्ज जो भी एग्जिस्ट करेगा वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। चौथी प्रॉपर्टी चार्ज इज ट्रांसफरेबल। पांचवा जो है वो है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। सिक्स्थ जो है वो है चार्ज इज एडिटिव, एंड लास्ट 7th जो कि है चार्ज इज इनवेरिएंट। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कवर कर लिया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या होती हैं।